पर सवारी अब शुरू। वाह स्काई ड्रैगन, बर्फी ग्रह पर बड़ा मजा आ रहा है। मुझे यकीन था तुम सबको यहाँ बहुत मजा आएगा। मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। बच्चों संभल के। पूची के गुफा के लिए एक और मूर्ति तैयार। माफ करना। तुम कौन हो? मैं सुपर भीम हूँ। इस भीम की एक मूर्ति मेरे पास भी होनी चाहिए। क्या? ये क्या कर रहे हो? भीम की मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ भीम के पास गायब होने की शक्ति भी है। ये निशान देखो, जो गुफा की तरफ जा रहे हैं। मैं इस गुफा के अंदर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैं बाहर इंतजार करता हूँ। शायद भीम बाहर कहीं हो। ठीक है स्काई ड्रैगन। लगता है यहाँ कोई है जो मूर्तियों की सुंदर कलाकारी कर रहा है। पूची के सारी मूर्तियों को मिल गया एक राजा। भीम के आने से बजेगा बैंड बाजा। ओफो, ये तो भीम के बारे में बात कर रहा है। मैं इसे संभालता हूँ। ढोलू बोलू, आओ मेरे साथ। निकल जाओ मेरी गुफा से अभी। अभी भीम, भीम, हट जाओ, हमारी आवाज भीम को आजाद कर देगी। ये आवाज कैसी है? ये कौन सा प्राणी है? तुमने मेरी बर्फ की मूर्तियां तोड़ दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हट जाओ, उसके हमले से बचो। ओह, ये मनुष्य इतनी उछल कूद कर रहे हैं कि मेरा सिर चकरा रहा है। मूर्तियां बनने के लिए तैयार हो जाओ। भीम, लड्डू, अब तुम और मूर्तियाँ नहीं बना पाओगे पूछी। कहीं बच्चे किसी मुसीबत में तो नहीं। सुपर उड़ान। भीम, तुम ठीक तो हो ना? भीम बिल्कुल ठीक है, और उसने उस पूची को भी ठीक कर दिया। ये जगह क्या है? मैं एथिक ट्यूब बोल रहा था। ये क्या? मेरा गला सूख रहा है। इन पानी की बोतलों को बहुत संभाल कर रखना। ये दुनिया मेरे दोस्त
बीटल्स का घर है। हम यहाँ उनकी मदद करने के लिए आए हैं भीम। हमें इतनी प्यास लगी है। पानी नहीं है इस दुनिया में तो तुम सब कैसे जीते हो? अपनी हथेली दिखाओ। अरे ये तो पानी है। अगर आप अपना पानी खुद बना सकते हो तो फिर मुश्किल क्या है? नमस्ते, कैसे हैं आप? बच्चों, वो नहीं उठेगी। हम हमारा पानी खुद बनाते हैं, मगर हमारी रक्षा को पानी की जरूरत है। एक समय था, हमारी दुनिया खुशियों से भरी हुई थी। बच्चे पेड़ की देवी की छांव में खेलते और वो हमें हर तरह के प्रकोप से बचाती। एक दिन एक दुष्ट पेड़ ने हमारी जमीन को सूखा कर दिया। पानी की एक बूंद भी नहीं बची हमारे लिए और पेड़ की देवी गहरी नींद में चली गई। चिंता मत कीजिए महाराज, मैं आपका पानी आपके पास वापस ले आऊंगा। चलो दोस्तों। बकबक, क्या तुम उसे पहचान लोगे? वो रहा पेड़ रूपी दानव। संभल के! तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। सभी बीटल का पानी रिहा कर दो। वो तब तक ही ताकतवर है जब तक उसकी जड़ मजबूती से जमीन में गड़ी हुई है। इस पेड़ को जड़ से कैसे उखाड़ूं? मेरा सर चकरा रहा है। भीम नीचे गिर रहा है। मैं बीटल्स की तकनीक का इस्तेमाल करके जितनी हो सके उतनी हवा को संजो कर रखता हूँ। हार नहीं मानोगे, हाँ? ये लो। तुमने हमें और हमारी देवी को बचाया भीम। हम तुम्हारे आभारी हैं। भाई बहुत याद आएगी। अलविदा। शुक्रिया सुपर भीम। बच्चों, और ध्यान लगाओ। अब कुछ कदम आगे बढ़कर हल्के से उछलो। ध्यान लगा के, ध्यान लगा के। तुम्हारे हाथ मुझे लग रही है। बहुत अच्छे भीम। ये तो वही लोग हैं जो हमें पहले मिले थे। गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि गुप्ती ग्रह समर्थक क्यूब का ग्रह है और हम उसे लेने आए हैं। और अगर तुम चाहते हो कि गुप्ती ग्रह शांति का प्रतीक बना रहे, तो हमें चुपचाप उस क्यूब को ले जाने दो। ठीक नहीं है और अब तुम भी ठीक नहीं रहोगे।
तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाज ढूंढ निकाली है जो इन्हें जल्दी से कमजोर बना देता है। इनकी हालत तो और खराब होती जा रही है। पर तुम्हें उन लोगों को क्यूब ले जाने से रोकना होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है उस्ताद। मेरी भी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मच्छू, क्योंकि इस तलवार से सुरक्षा कवच पर हमला तुम करोगे। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीत नहीं जाते। चलो दोस्तों, इसे चारों तरफ से घेर लो। शोर का सामना करना है तो मुझे और ताकत की जरूरत पड़ेगी। बहुत हो गया, अब बस। ये इतना तेज कैसे हो गया? क्योंकि क्यूब मेरे पास है। अब ये क्यूब अपनी सही जगह पर जाएगा। हम तो अपने ही जाल में फंस गए। ये आवाज किसकी थी? अरे भीम, क्यों हमेशा इतने गंभीर रहते हो? कभी हंस खेल भी लिया करो। मुझे लगता है स्काई ड्रैगन आ गए। वहाँ आगे देखो, वो हमारे रास्ते के बीच में है। उसे किसी तरह कहीं और भेजना होगा। बच्चों, इतनी जल्दी में क्यों? हमें जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। क्या? ये तो उड़ सकती है। ये हमारे पीछे क्यों पड़ी है? ये नुनचा है, पर ये इतने गुस्से में क्यों है? तुम सब ठीक तो हो? ये क्या है कालिया? ये कोई फल नहीं है, ये इस नुनचा का अंडा है, इसलिए ये हमसे इतना गुस्सा है। हमें इस
नुंचा को इसकी माँ के पास पहुँचाना होगा। लगता है नुंचा माफ करने के मूड में नहीं है। नहीं, मुझे नुंचा के बच्चे को बचाना होगा। कोई बात नहीं नुंचा, अगली बार ऐसे मत करना, ठीक है? चलो अलविदा। हमला, बचाओ! तुम सब ने हमारी अच्छी खातिरदारी की है, तो इनाम के तौर पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। कौन हो तुम? ओ वल्चर्स के महान कैप्टन, हमें दुख है कि आप इन हल्लास को तो यहाँ लाए। हम हल्ला के खेल का हिस्सा हैं। हमारे बिना हल्लास का खेल अधूरा है। हम आपके सामने पेश करते हैं बात और चुटकी का खूबसूरत बिस्कुट और राजू। खेल के अंतिम पड़ाव में सुपर भीम। कैप्टन, उम्मीद है तुम्हें मेरा अंतिम दाव अच्छा लगेगा। भीम लड्डू। सुपर भीम। सबने हमारी जान बचाई। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हल्ला और गुल्ला साथ रहे तो बड़े से बड़े दुश्मन का खेल खत्म कर सकते हैं। गबरू, अब मैं राज का केचुआ मंत्र भी जान गया हूँ। चिंबू चिंबू जादू मंत्र, बना दे सामने वाले को पत्थर। हमें भीम की मदद करनी चाहिए। हाँ, और वो भी एकजुट होकर। मैं हूँ अग्नि, लगा दूँ आग, सबको पल में कर दूँ राख। मैं हूँ वायु, हवा का झोंका, किसी को नहीं देता दूसरा मौका। मैं हूँ वर्षा, बरसा दूँ पानी, खत्म कर दूँ तेरी कहानी। बस बहुत हो गया। शोम शोम शोमुशाश, कर दे जम्मू की ग्रह का सर्वनाश। नहीं, ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसीलिए ये मंत्र काम नहीं कर रहा। गबरू की ताकत है वो क्रिस्टल बॉल। सुपर भीम। सुपर मेरा सिर चकरा रहा है, कोई रोको इसे।
मंत्र का ग्रंथ मेरा नहीं हो सका तो किसी का नहीं हो सकता। मैं इस ग्रंथ के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। गबरू की सारी शक्ति इस क्रिस्टल बॉल में कैद है। मुझे इस बॉल को नष्ट करना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छे बच्चे हो ना। ये मैं क्या देख रहा हूँ? पापा, आप ठीक तो हैं? तुम्हें एकजुट देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। असली ताकत एकता में है। एक ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते, सिर्फ आप ही कर सकते हैं। ऐसा कौन सा काम है? गबरू ने हमारे मेहमानों को जानवर बना दिया है। सिर्फ आप अपना मंत्र पढ़कर इन्हें वापस अपने असली रूप में ला सकते हो। आब्राकाडाब्रा, जैसे को तैसा, बना दे इन्हें पहले जैसा। बच्चों, एक भी ग्लूटो झंडा छूटना नहीं चाहिए। सारे झंडे मिलने पर ही आखिरी दरवाजा खुलेगा। फिक्र मत करो, हम सारे झंडे ले लेंगे। ये क्या पहला झंडा? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अब मेरी बारी। बच्चों, स्वागत है तुम सबका ग्लूटो लैंड में। सारा खाना आसमान में उड़ रहा है। यही तो खास बात है ग्लूटो लैंड की। जिसे जो खाना है, जितना खाना है, वो खा सकता है। यहाँ कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए यहाँ सबके चेहरों पर मुस्कान है। ये लो, खाओ खाओ। कालिया का दिल बहुत बड़ा है। तो बच्चों, कैसा लगा ग्लूटो लैंड? सबके लिए बहुत खाना है। सही कहा। बहुत सारा खाना भी है सबके लिए और हर रात एक शाही दावत भी होती है। आज रात तुम सबको मेरे और मेरे मंत्री राणा की तरफ से रात की दावत में आमंत्रित किया जाता है। ये है हमारी खाना फैक्ट्री। ये खुद ब खुद चलती है। सारा खाना जादू से बनता है। अंदर काफी सारे कमरे और मशीनी हाथ हैं जो खाना बनाते और परोसते हैं। ये मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है। क्या हम भी अंदर जाकर देख सकते हैं कि आखिर राज क्या है? माफ करना, मगर नहीं। सिर्फ राणा को इजाजत है खाना फैक्ट्री के अंदर जाने की। यहाँ तो कोई खाना वाना नहीं है। कहीं ये कोई मजाक तो नहीं? लगता तो नहीं। चलो खुद राजा पेटूनाथ से ही पूछ लेते हैं। देखो, हम सब जब भूखे होते हैं ना तो नाचते हैं। क्या तुम सबको भूख नहीं लग रही? लग रही है, बहुत जोर से लग रही है। तो फिर नाचो और नाचो। तो ये राणा क्यों नहीं आया अब तक? राजा पेटूनाथ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। खाना फैक्ट्री अचानक बंद हो गई है। क्यों, क्या हुआ? क्या तुमने अंदर देखा? नहीं, अंदर से तो नहीं देखा। और तो फिर अंदर से जांच करो जल्दी और ठीक करो उसे। हम लोग ज्यादा देर भूखे नहीं रह सकते। जांच में आपकी मदद कर सकेंगे। राजा हूँ और ये मेरा आदेश है। आप भी साथ चलो राजा पेटूनाथ। मुझे लगता है आपको सच पता होना जरूरी है। मुझे अंदर से मशीनों की आवाजें आ रही है। अरे, कालिया और ढोलू भोलू कहाँ गए? अरे, कुछ तो बोलो। बोलेंगे
कैसे? इनका मुंह जो भरा हुआ है मिठाइयों से। आखिर में सारा खाना बनता है। हमें ऊपर जाकर भी एक बार देख लेना चाहिए। सारा खाना कहीं और जा रहा है। नहीं, मुझे तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों का मुंह बंद करना होगा। तो तुम हो इन सब की जड़। ठीक समझे भीम। ये खाना मैं ग्लूटो लैंड से बाहर भेजता हूँ। वहाँ के लोग मुझे राजा बनाने को तैयार हैं। मैं तुम्हें मेरी खाना फैक्ट्री बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसका खाना सिर्फ प्लूटो वासियों के लिए है। ऐसा क्या? इतनी आसानी से नहीं। अच्छा पेटूनाथ, आपके पास खाना बनाने की फैक्ट्री तो है, लेकिन बर्तन धोने की नहीं। क्यों ना आज से सारे बर्तन इनसे धुलवाए जाएं? उस्ताद आराम से, अब ये खाना गायब नहीं होगा। ये लो बच्चों, जैसे कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें शक्करी ग्रह के मिष्ठा फैक्ट्री में ले आया हूँ। शुक्रिया स्काई ड्रैगन। थोड़ा और जोर लगाओ। जोर लगा के हाइशा, जोर लगा के हाइशा। मिठू, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमें ये बर्थडे केक जल्दी रंगीला ग्रह पर पहुंचाना है। पर आज हमारा सामान पहुंचाने वाला एलियन नहीं आया। हम तो इस केक को मिष्ठा फैक्ट्री के बाहर तक नहीं ले जा पा रहे। इसे दूसरे ग्रह तक कैसे पहुंचाएंगे? हाँ, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आ जाओ दोस्तों। बाय बाय। मेरा पेट तो बिल्कुल खाली है। अब थोड़ा चख लेता हूँ और भूख को थोड़ा कम कर देता हूँ। उस्ताद का पेट आवाज कर रहा है, केक खतरे में है। हम स्वीटू और मीठू को और परेशान नहीं कर सकते। हमें नया केक बनाना पड़ेगा। जग्गू और मैं फिर से मिष्ठा फैक्ट्री जाकर एक केक बनाएंगे। मेरा सिर संभल के भी। इसमें केक बनाने की विधि लिखी है। ओहो। कौन है वहाँ? सारी मेहनत पे पानी फिर गया। बार कोई गड़बड़ नहीं कालिया। बच्चों, तुम वापस आ गए। रंगीला ग्रह से फोन आया था। कोई शिकायत? नहीं, शिकायत नहीं, तारीफ। उन्हें केक बहुत पसंद आया। आखिर मैंने जो बनाया था। नहीं, मैंने बनाया था। चलो, अब इनाम लेने का वक्त आ गया। क्या हुआ कालिया? कालिया का पेट आज के लिए भर गया है।